Hello, Namaste. Welcome to the next video on numerical on star connected load that is थ्री फेज सर्किट के न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं. सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो कि पहले क्या है. लेट मी चेंज माय कलर पेन कलर. ओके, मैं पेन कलर यहाँ पे अलग ले लेता हूँ. लेट ये दूसरा कलर ले लिया. तो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज दिया है वो थ्री फेज सप्लाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है. तो यहाँ पे सप्लाई और डेल्टा कनेक्टेड लोड है. सो पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है. ये आर फेज, वाई फेज और बी फेज. इस फेज में जो वोल्टेज दिया है वो 400 वोल्ट है. 50 हर्ट्ज का सप्लाई है. ओके. और ये जो कनेक्टेड किया है वो स्टार कनेक्टेड लोड में है. सो स्टार कनेक्टेड लोड में आपका ऐसा रहता है. मैं थोड़ा सा शॉर्ट डायग्राम निकाल रहा हूँ. मेरे पहले वाले वीडियो में पार्ट वन लेक्चर वन का जो वीडियो है वो वहाँ पे आप जाके सुनिए. मैंने स्टार कनेक्टेड लोड डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड है. तो इसमें से हर एक फेज का लोड आपको प्रॉब्लम में होता है ZPH. लेकिन यहाँ पे ZPH डायरेक्टली नहीं दिया है. ZPH इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम पर फेज और इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी पर फेज. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 20 ओहम पर फेज और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 40 मिली हेनरी पर फेज. तो उसमें से पहले मुझे ZPH निकालना पड़ेगा. ZPH जो होता है वो आपका होगा R प्लस जे एक्सएल. आर तो डायरेक्टली दिया है 20, बट एक्सएल का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया. एक्सएल कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई एफ एल, दैट इज 20 प्लस जे 2 पाई. फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स और इंडक्टेंस जो दिया है वो है 40 मिली हेनरी का. 40 इंटू 10⁻⁻3. चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये कितना आ रहा है 20 प्लस जे. कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 2 pi into 50 into 40 मिली हेनरी. 40 e रेस टू 10⁻⁻3 इसको इक्वल टू किया तो आ रहा है 12.566. तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूँ 12.57 ओहम. तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो ZPH का है रेक्टेंगुलर फॉर्म में. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो आपका कैलकुलेटर पहले मोड टू कॉम्प्लेक्स मोड में चाहिए, डिग्री कॉम्प्लेक्स और डिग्री मोड में शिफ्ट करके CM प्लस का बटन दबाओ, देन प्रेस द बटन ऑफ 3. तो पहले मैं टाइप कर लेता हूँ वैल्यू 20 प्लस 12.57. यहाँ पे ENG के बटन पे आई है. आई मतलब J होता है यहाँ पे. सो उसको एंड में लिखना है. शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 3 नंबर का बटन दबाओ R थीटा. सो इसका मैग्नीट्यूड आया 23.62 एट एन एंगल ऑफ 32.15. 32.15 डिग्री. सो ये जो वैल्यू है वो ZPH का है. अभी ये को देखो, मैंने यहाँ पे प्लस JXL क्यों लिया, क्योंकि मेरा इंडक्टेंस है. अगर वो कैपेसिटेंस होता तो माइनस JXC लेता, लेकिन यहाँ पे इंडक्टेंस दिया है इसलिए प्लस JXL लिया है. तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले पूछा क्या है, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज. देखो लाइन वोल्टेज मतलब इस साइड में जो होता है वो लाइन वोल्टेज होता है और इस साइड की जो क्वांटिटीज है वो सारी फेज क्वांटिटीज होती है. सो पहले लाइन वोल्टेज निकाल लेते हैं. सो लाइन वोल्टेज तो प्रॉब्लम में डायरेक्टली गिवन है. लाइन वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट. अभी मुझे पर फेज वोल्टेज निकालना है. पर फेज वोल्टेज, ये स्टार कनेक्टेड लोड है. लोड का कनेक्शन देख लो तो स्टार कनेक्टेड है. सो स्टार कनेक्टेड में VPH होता है VL डिवाइडेड बाय √3. कीप इन माइंड VPH का वैल्यू, पर फेज वैल्यूज आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लाइन वैल्यूज. सो ऑब्वियसली लाइन वोल्टेज से कम आएगा, उसको ध्यान में रखने के लिए लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3. सो 400 डिवाइडेड बाय √3. अगर आप ये कैलकुलेट करते हो 400 डिवाइडेड बाय √3, इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 230.9 वोल्ट. 230.9 वोल्ट. ओके. अभी मुझे निकालना है लाइन करंट एंड फेज करंट. सो पहले लाइन करंट पूछा है, बाद में फेज करंट पूछा है, लेकिन पहले फेज करंट ही निकलेगा क्योंकि आपको ZPH पता है. ZL नाम का कोई चीज होता नहीं है. ZL ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ध्यान में रखो. सो ZPH होता है और आपको VPH पता है. सो पहले IPH ही निकलेगा यहाँ पे. IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH. सो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, हम एंगल नहीं लेंगे कैलकुलेशन में. 230.9 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 23.62. सो 230.9 डिवाइडेड बाय 23.62.
अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आ रहा है 9.7756, मतलब ये आ रहा है 9.78 एम्पियर। अभी मैं लाइन करंट कैलकुलेट करता हूँ। लाइन करंट जो आएगा यहाँ पे, स्टार कनेक्टेड लोड है, सो स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, इसलिए इसका वैल्यू सेम आएगा 9.78 एम्पियर। ओके, अभी मुझे क्या निकालना है, एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर निकालना है। सो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है करने के लिए। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। फाई कैसे आएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाय आर। ओके, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जो प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, 12.57 अपॉन 23 अपॉन 20, 12.57 अपॉन 20। सो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 12.57 डिवाइडेड बाय 20, ये अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 32.14, देखो यही वैल्यू आया जो हमने ऊपर ZPH में कैलकुलेट किया था। सो 32.15 डिग्री। अभी मुझे एक्टिव पावर निकालना है, सो लेट अस कैलकुलेट द एक्टिव पावर। एक्टिव पावर निकाल लेते हैं पहले। एक्टिव पावर P का फॉर्मूला है √3 VL cos phi। √3 लाइन वोल्टेज का वैल्यू है 400, लाइन करंट का वैल्यू है 9.78 इंटू कॉस ऑफ 32.15। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, √3 इंटू 400 इंटू 9.78 इंटू कॉस ऑफ 32.15। इसको अगर कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रहा है 5737 वैट। इसको दूसरा और एक तरीका है कैलकुलेट करने का। P इज इक्वल टू 3 VPH IPH cos phi। तो 3 VPH का वैल्यू कितना है, VPH का वैल्यू है 230.9, IPH का वैल्यू 9.78, कॉस ऑफ 32.15। ओके, ये कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। देन वी विल कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। अभी हम रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्टिव पावर Q का फॉर्मूला होगा √3 VL IL sin phi, मतलब √3 इंटू 400 इंटू 9.78 इंटू साइन ऑफ 32.15। तो इसी मैंने मेरे कैलकुलेटर में ऑलरेडी ये टाइप था। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मुझे सिर्फ साइन वैल्यू चाहिए यहाँ पे। आप अलग से भी टाइप करके निकाल सकते हो इसका आंसर। तो वो आ रहा है 3606 VAR। मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ आंसर को। और यू कैन कैलकुलेट दिस यूजिंग द फॉर्मूला। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी, इसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 3 VPH IPH sin phi। तो अभी आप यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दो और मुझे बताओ कि ये आंसर इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या एक दो VAR का डिफरेंस आ सकता है आंसर में, इट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट हमको जो कैलकुलेट करना है वो अपेरेंट पावर कैलकुलेट करनी है। apparent power। So apparent power कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, apparent power is S is calculated as √3 VLIL, that means √3 into 400 into 9.78। तो इसी फॉर्मूला में ये सारा अगर मैं साइन कंपोनेंट डिलीट कर देता हूँ, सो ये आंसर अगर क्लिक किया तो वो आ रहा है 6775 VA। इसको और एक तरीका है कैलकुलेट करने का, S इज इक्वल टू 3 VPH IPH। तो ये भी निकाल के बताइए मुझे आंसर, आपका आंसर इतना आ रहा है क्या, ये कैलकुलेट कीजिए और बताइए आंसर इतना आ रहा है क्या। दूसरा और एक तरीका है S निकालने का, अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस फॉर्मूला से भी आप वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर वही आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका वही आएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि अगर आपको लोड जो डायरेक्टली ओहम में ना देके अगर मिली हेनरीज में दिया है, इंडक्टेंस मिली हेनरी में दिया है, तो आपको सबसे पहले ये स्टेप करना पड़ेगा, ZPH निकालना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेटिंग द ZPH आप आगे नहीं जा सकते इस प्रॉब्लम में। तो ध्यान में देखो कि आपका इंडक्टेंस ओहम में दिया है या उसको मिली हेनरी में या हेनरी में दिया है, तो पहले उसको ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ZPH कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। अगर आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।